एडवांस न्यू डाइट सिस्टम के प्रणेता आदरणीय बीवी चौहान गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। दिव्याशीष परम सुख आश्रम के महान संत, मैं इन्हें ब्रह्मलीन नहीं बोलूँगा, आज भी हमारे बीच में है ही वो। ऐसे महान संत को उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अखंडानंद गुरु जी, आनंदी माँ एवं सुरेश भाई, जिन्होंने यहाँ तपस्या की है, एक बहुत बड़ा, हाँ ठीक है, बहुत बड़ा भव्य सेंटर लोगों के लिए खोला है। यहाँ लोगों को स्वस्थ रखने के लिए शिविरें लगाई जाती हैं। वैसे भी लोगों को यहाँ रहने के लिए सुविधाएं हैं। ऐसे महान तपस्वी दोनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। दूर दूर से आए हुए आप सभी साधकों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हिमाचल प्रदेश, मंडी डिस्ट्रिक्ट, सुंदरनगर, द्रमण दिव्याशीष परम सुख आश्रम में चैत्र नवरात्रि 10 दिन का जो शिविर लगा हुआ है, आज 30 मार्च 2025 पहला दिन, पहला सेशन। साधक मित्रों, सबसे पहले मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि हम सब बहुत बहुत भाग्यशाली है जो आज हमें ये जगह पे, जहां माँ पार्वती जी ने तप किया, माँ पार्वती जी की जन्मभूमि है हिमाचल, और उसमें भी ऐसे परम सुख दिव्याशीष परम सुख आश्रम में हमें आने को मिला, तो हम सबके लिए भी धन्यवाद। तालियां से हम सबका स्वागत करें। तप, सेवा और सुमिरन की ये जो साधना है, उसमें आदरणीय बीवी चौहान गुरु जी का एक लक्ष्य है, दुख, दर्द और दवाई बिना की दुनिया को बनाना। जहां दुख न हो, जहां दर्द न हो, जहां कोई दवाई न हो, एक ऐसी दुनिया की परिकल्पना है उसकी, और उसके लिए वे दिन रात लगातार, न सिर्फ गुजरात में, गुजरात से है वो, न सिर्फ गुजरात में बल्कि पूरे भारत में, न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के कई देशों में लगातार घूमते रहते हैं। साल भर में मुसीबत से एक आध महीने उनको घर पे रहने का मौका मिलता होगा, मुसीबत से लगातार घूमते रहते हैं। निस्वार्थ, अपना कोई स्वार्थ नहीं है, न कुछ लेना है न कुछ देना है। देना है तो बस ये ज्ञान ही देना है। पिछले 11 साल से मैं भी ये सिस्टम में जुड़ा हूं, और ऐसे ही घूमता रहता हूं। जहां जहां लोग शिविरें लगवाते हैं, बुलाते हैं, वहां जाते रहते हैं। तो ये एक साधना है।
और पवित्र त्योहार, नवरात्रि का त्योहार चल रहा है। और भी एक बड़ी खुशी की बात है, साल में 4 नवरात्रि आती है, 2 गुप्त नवरात्रि और 2 नवरात्रि के बारे में हम सब जानते हैं, आसो नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि। इन दिनों में साधना की जाती है। हमारे इष्ट देवी, जो भी कुल देवी हो, उसकी हम साधना करते हैं। और साधना के लिए हम व्रत रखते हैं। कई लोग निर्जल उपवास करते हैं, कई लोग पानी पे उपवास करते हैं, कई लोग नींबू पानी पे उपवास करते हैं, कई लोग फलाहार करते हैं, रसाहार करते हैं। ज्यादातर इन दिनों में लोग पका हुआ खाना छोड़ देते हैं, क्योंकि हर एक आहार का अपना अपना एक प्रभाव होता है। साधना में कौन सा आहार चाहिए, ये हमारे ऋषि मुनि लाखों साल पहले बता गए हैं, हमें बताया है। तो हम सब भी यहां साधना के लिए आए हैं। वैसे तो हर किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए आए हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम लेके आए हैं, यानी कि रोग हटाने के लिए आए हैं। मगर दिमाग में से अब कम से कम जब तक यहां हम हैं, तब तक ये बातें निकाल दो कि हमें कोई प्रॉब्लम है, हमें कोई रोग है, भूल जाओ। बस एक ही लक्ष्य होना चाहिए हमारा कि हम साधना के लिए आए हैं और पूरी निष्ठा से हमें साधना में जुड़े रहना है। साधना के बहुत से तरीके होते हैं। जहां तक हो सके एकांत में रहना चाहिए, जहां तक हो सके मौन रहना चाहिए, जहां तक हो सके मोबाइल को भी आराम देना चाहिए, उसका भी मौन रखो। मोबाइल का भी काफी डिस्टर्ब करता है हमें। और यहां से जो जो बातें बताई जाए, जो आपको जरूरी लगे वो लिखते जाओ। और जो सवाल हो वो भी लिखते जाओ। सारे सवालों का जवाब आप लोगों को यहां से मिलेगा। वैसे 10 दिन नवरात्रि है तो सत्संग ही होना चाहिए, आध्यात्मिक बातें ही होनी चाहिए। मगर हम सब आए तो है कोई ना कोई रोग हटाने के लिए। तो यहां पे हम ये बातों पे जाएंगे, रोग हटाने की बातों पे। वरना आपको ऐसा लगेगा कि ये सत्संग में तो वहां घर पे भी होता था, सुन सकते थे। डायबिटीज वाले कितने लोग हैं जिसको डायबिटीज है, शुगर है? ठीक से हाथ खड़ा करो। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। बीपी का प्रॉब्लम जिसको है, बीपी, ब्लड प्रेशर, ये भी वही है, इतने लोग हैं और भी थोड़े ज्यादा हैं। थायराइड वाले भी हैं। हार्ट प्रॉब्लम, ब्लॉकेज, वो भी है।
आर्थराइटिस वो भी है। जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रोग नहीं है और वे शिविर में आए हैं, ऐसे कितने लोग हैं? इनके लिए तालियां। बहुत भाग्यशाली है वे लोग जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये सिस्टम में आए हैं। वे बहुत भाग्यशाली हैं। तो यहां पे 10 दिन में हम ये जानने की कोशिश करेंगे रोगों का कारण क्या है। जिसको जो भी रोग हो, यहां कोई एक रोग के लिए बातें नहीं होने वाली है या अलग अलग रोग के लिए बातें नहीं होने वाली है। कोई भी रोग हो, उसका कारण एक ही है। तो रोगों का कारण क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। इलाज क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। ये सिस्टम को कैसे फॉलो कर सकते हैं, कैसे अपना सकते हैं, अलग अलग तरीके जानने की कोशिश करेंगे। कब तक ये सिस्टम करना है इसको समझने की कोशिश करेंगे। संजीवनी यानी एनिमा क्रिया कैसे करनी है, सबको पता है एनिमा के बारे में कैसा करना है। कितने लोग हैं जिसको एनिमा के बारे में कोई जानकारी नहीं है? ऐसे कितने लोग हैं? एक। बाकी सबको पता है। धन्यवाद। एनिमा क्यों करना है, कैसे करना है, कब तक करना है, किसको करना चाहिए, कितना पानी लेना चाहिए, उसमें क्या डालना चाहिए, क्या नहीं डालना चाहिए, ये सारी बातें स्टेप बाय स्टेप हम बताते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। तो जैसा मैंने बोला कि यहां नवरात्रि के पवित्र दिन होने के बावजूद भी हमें ये एनडीएस यानी न्यू डाइट सिस्टम के बारे में ही जानकारी देनी पड़ेगी। आध्यात्मिक बातों पे गुरुजी जाएंगे, कुछ बातें जो वक्ता यहां आएंगे सब बताते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं रोग क्या है, रोग कितने हैं। हम सब जानते हैं हजारों रोग हैं, हजारों रोग हैं। पीछे मुड़ के देखेंगे तो लाइन में भी अभी हजारों रोग खड़े हैं जिसके नाम का हमें पता नहीं है, आने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। हजारों रोग खड़े हैं लाइन में। यदि हम संभल नहीं पाए अपने आप को तो कोई ना कोई रोग के भोगी हम भी बन सकते हैं। जैसे हम सबने देखा कोरोना, कभी नाम सुना था क्या? कभी नाम नहीं सुना था। न जाने कहां से ये लोग नाम लाते हैं। तो देखा कोरोना का प्रभाव कैसा रहा, कितना रहा, हम सब ने देखा। सारी दुनिया डर गई, सारी दुनिया डर गई। कई लोग चले गए दुनिया छोड़ के, कई लोग। इसमें न डॉक्टर बचे हैं,
न वैज्ञानिक बचे हैं, न नेता बचे हैं, न अभिनेता बचे हैं, न कोई साधु संत बचे हैं। कई लोग चले गए ऐसे। जो लोग ये सिस्टम जानते थे, उनमें से किसी को इसका प्रभाव नहीं हुआ, असर नहीं हुआ किसी को। यदि किसी को हो गया तो वो भी बच गया, चला नहीं गया। एक भी केस हमारे सामने नहीं आया कि एनडीएस को जानने वाला, करने वाला किसी की डेथ हुई हो, एक भी केस। देखो, चाहे हम महाराष्ट्र से आए हो, गुजरात से आए हो, किसी भी राज्य से आए हो, चाहे दुनिया के कोई भी देश हो, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं सबकी भाषा अलग अलग है, सबका त्योहार अलग अलग तरीके से मनाने का है, सबके पहनावा, ड्रेस अलग अलग है, आहार में बदलाव है, सबके अलग अलग है आहार भी। मगर एक चीज सबकी एक है, सबकी एक है, एक चीज सबकी डिमांड एक है, और वो है तंदुरुस्ती। कोई इंसान बीमारी चाहेगा क्या? हाँ, सब स्वस्थ रहना चाहते हैं, सब। ये डिमांड सबकी है, मैं स्वस्थ रहूं, मैं मस्त रहूं, मैं तंदुरुस्त रहूं। मगर किसी की चाहत पूरी हुई क्या? हाँ, एक घर मुझे बताओ, किसी के घर में दवाई ना आती हो। उंगली खड़ी करो, कोई है तो, कि हमारे घर में दवाई नहीं आती। एनडीएस जानने वाला परिवार होगा तो होगा, एनडीएस से जुड़े हुए हो, हाँ, तो दवाई नहीं आएगी, वो तो स्वाभाविक है। हाँ, नहीं आएगी। बाकी सबके घरों में दवाई है, सबके घरों में किसी न किसी की तो दवाई चलती ही है। आज सबके घरों में दवाई है, कल सभी इंसानों के पास दवाई होगी। तो समझ जाना है, हमारे साथ, हमारे पास दवाई है, हम दवाइयों से चल रहे हैं। छोड़ो, और परिवार में जिनके पास दवाइयां नहीं पहुंची है, उनके पास आगे कभी भी दवाइयां ना आए, ऐसे हम कोशिश करें। वैसे भी पहला सुख क्या है? पहला सुख निरोगी काया। हम सब यही चाहते हैं, हम निरोग रहे। हम खुद बीमार हैं तो फिर दूसरा तो चाहे जो भी सुख हो, क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है। पैसों से हम अच्छा बिस्तर बसा सकते हैं, खरीद सकते हैं, मगर नींद, नींद पैसों से नहीं आएगी। पैसों से हम अच्छा खाना बना सकते हैं, मगर भूख पैसों से नहीं मिलेगी। तो हम सब चाहते हैं कि हम सब निरोग रहे। चाहते हुए भी कोई निरोग नहीं है, हजारों रोग है, इलाज भी कम नहीं है। स्वस्थ रहने के इलाज भी कम नहीं है, जितने रोग है उससे भी ज्यादा इलाज भी है। देश और दुनिया में जिसे हम बड़ी बड़ी थेरापियां कहते हैं, ट्रीटमेंट, बड़ी बड़ी 150 से ज्यादा थेरापियां चल रही है, 150 से ज्यादा। सभी थेरापियां अपनी जगह पे, अपने अपने तरीके से
काम कर रही है। मगर आयुर्वेद को जानने वाला आयुर्वेदिक डॉक्टर भी दवाइयां ले रहा है। एलोपैथी जानने वाला एलोपैथी डॉक्टर भी दवाई ले रहा है। होम्योपैथी जानने वाला वो भी दवाई ले रहा है। सभी बीमार। क्यों? किसी भी थेरापी में रोगों का कारण क्या है, इसके बारे में सही खोज नहीं की है। रोगों का कारण क्यों? हम मानते हैं सबसे पुरानी थेरापी आयुर्वेद है, ऐसा हम मानते हैं। नेचुरोपैथी वालों का मानना यह है कि सबसे पुरानी थेरापी नेचुरोपैथी है, जो नेचर के साथ पैदा हुई है। दोनों में कुछ अनुबंध है। वो बोलते हैं नहीं पहले हम, वो बोलते हैं पहले हम। जो भी हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। देखो, पहले मैं बता दूं, यहां पे हम किसी भी थेरापी की अपोज में नहीं है। हमें क्या अधिकार है किसी की टीका करने का, किसी की अपोज में बोलने का? हमें कोई अधिकार नहीं है। किसी के अपोज में नहीं है। हम यहां हो सके इतनी सच्चाई को जानने की कोशिश करेंगे कि सच्चाई क्या है। नेचुरोपैथी में हमारे ऋषि मुनियों ने जो इनके साथ आयुर्वेद में हमारे ऋषि मुनियों ने जो इनके साथ जुड़े हुए थे, बहुत मेहनत की है, बहुत प्रशंसा की जानी चाहिए। एक एक पेड़ पौधे को बहुत बारीकाई से जानने की कोशिश की है। उनकी जड़ों से लेके पत्तियां, फूल, फल तक बारीकाई से जानने की कोशिश की है उन्होंने। ऐसा भी हुआ होगा, कोई जहरीले पेड़ पौधे भी होंगे, टेस्ट करने में किसी ने अपनी जान भी गंवाई होगी, और जो अच्छी चीजें थी वो हमारे सामने लाई है। प्रशंसा की जानी चाहिए। मगर यदि आयुर्वेद जो सक्सेस होता, तो उसके बाद में नेचुरोपैथी को आने की जरूरत क्यों पड़ी? आज पूरी दुनिया आयुर्वेद पे ही स्वस्थ होती, कोई बीमार ना होता। नेचुरोपैथी को क्यों आना पड़ा? क्योंकि कहीं ना कहीं आयुर्वेद में कुछ कमी रह गई। आयुर्वेद में बदलाव होता रहा। आयुर्वेद ने रोगों का कारण नहीं जाना। आयुर्वेद ने रोगों का कारण सिर्फ और सिर्फ इतना ही जाना कि रोगों का कारण कफ, पित्त और वात है। कफ के साथ जुड़े हुए इतने रोग हैं, पित्त के साथ जुड़े हुए इतने रोग हैं, वात के साथ जुड़े हुए इतने रोग हैं, ये बताया। और रोग और इलाज, बस इतना ही बताया। रोग हुआ क्यों, पित्त क्यों हुआ, कफ क्यों हुआ, वात क्यों हुआ, इसकी डिटेल में नहीं गए। और धीरे धीरे अलग अलग रोगों का काढ़ा बनाने लगे, टैबलेट्स बनाने लगे, ऐसा बताने लगे कि आयुर्वेद की दवाइयां जितनी पुरानी इतनी अच्छी, जितनी पुरानी इतनी अच्छी। हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं
सुबह में घर में दाल सब्जी जो कुछ बनाया है शाम को हम खा पाएंगे? हाँ, चाय बनाई है ठंडी हो गई पिएंगे? हाँ, सुबह की बनाई चाय शाम को पिएंगे? हाँ, अरे थोड़ी ठंडी हो गई फिर भी हमें अच्छी नहीं लगती। तो ये दवाई जो आज बनाई है पुरानी, 2 साल पुरानी, कैसे ठीक रह सकती है? कैसे ठीक रह सकती है? क्यों नहीं बिगड़ती? इसको सुरक्षित रखने के लिए कोई ना कोई प्रोसेस करनी पड़ती है, और कोई प्रोसेस ऐसी नहीं है जिसमें कोई ना कोई केमिकल मिलाया ना जाए, और कोई केमिकल ऐसा नहीं है जिसकी कोई साइड इफेक्ट ना हो। इसी वजह से आयुर्वेद आज अनसक्सेस गया ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, मगर दूसरी थेरापी को आयुर्वेद ने जन्म लिया, नेचुरोपैथी को आयुर्वेद ने जन्म दिया। नेचुरोपैथी वाले 100% रोगों की जड़ में गए। नेचुरोपैथी ने रोगों की जड़ को पकड़ा। नेचुरोपैथी ने यह माना कि चाहे कोई भी रोग हो, कोई भी रोगों का कारण एक ही है, और वो है शरीर में जमा हुआ विजातीय द्रव्य। ये शब्द का प्रयोग किया है इन लोगों ने, शरीर में जमा हुआ विजातीय द्रव्य यानी कूड़ा, यानी मल। बिल्कुल सही कारण बताया उन्होंने, मगर उसको निकालने का तरीका उन लोगों ने कुछ अलग अलग अपनाया। निकालने का तरीका अलग अलग अपनाया। पानी पेथी, टब स्नान, गर्म पानी का स्नान, मिट्टी पेथी, कुछ आहार, ऐसे अलग अलग तरीके अपनाए, जिसकी प्रोसेस लंबी चली, लंबी। लोग वहां थक गए। होम्योपैथी आई, ऐसी एक के बाद एक के बाद। यदि नेचुरोपैथी 100% परफेक्ट होती, होम्योपैथी को क्यों आना पड़ा? ऐसे एक के बाद एक पैथियां आती रही, लोगों पर प्रयोग अपनाते गए, मगर रिजल्ट न मिलने से आज पूरी दुनिया एलोपैथी पे आके खड़ी रही है। सही है ना? पूरी दुनिया। थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं तुरंत हॉस्पिटल, थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं तुरंत हॉस्पिटल। ऐसी पकड़ जमा ली है एलोपैथी में। आयुर्वेद घर घर नहीं पहुंचा था, नेचुरोपैथी घर घर नहीं पहुंचा था, एलोपैथी घर घर पहुंच गया। कोई घर बाकी नहीं रखा एलोपैथी ने। जिसके घर जाओ ढेर सारी दवाइयां, कोई घर बाकी नहीं रहा। परिणाम क्या? बीमारी तो वही के वही है। मानो हमें कुछ प्रॉब्लम हो गया, हॉस्पिटल जाते हैं। अब हॉस्पिटलों में तो एक ही बात है, सबसे पहले तो हमें हॉस्पिटल में डॉक्टरों के दर्शन करने के लिए कुछ देना पड़ेगा, केस पेपर निकालना पड़ेगा ना। हाँ, जो भी चार्ज हो वो देना पड़ेगा। लंबी लाइन है, लाइन में बैठना पड़ेगा। घंटी बजी, हमारा नंबर आया, अंदर गए। कितना टाइम लेते हैं हमारे लिए। देखो, हम डॉक्टरों के विरोध में भी नहीं है, मैंने बोला ना पहले से, किसी के अपोज में नहीं है, हमें कोई अधिकार नहीं है। पूछेंगे पहले तो
एक कान में डालेंगे, हार्ट बीट नापेंगे। हॉस्पिटल का एटमॉस्फेयर ऐसा बनाया रखा हुआ होता है, अंदर जाते ही बोर्ड लगाए होते हैं, कीप साइलेंस, शांति बनाए रखो, नहीं बोलना, थोड़ा सा भी कोई जोर से बोला तैयार रखे हैं ऐसे। हमारा नंबर आया, अंदर गए, डॉक्टर साहब भी ऐसे बैठे हैं बन ठन के, वो भी बहुत धीरे से और कम बोलते हैं। बीपी नापने की तैयारी की, इंस्ट्रूमेंट निकाला। पहले से ही हमारी सांसों में तो दिक्कत हो रही है, हॉस्पिटल में एंट्री हुए तब से। धड़कनों में तो कुछ ना कुछ बदलाव हो गया है, और इंस्ट्रूमेंट खोलते खोलते भी धड़कनों में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। नापा, धड़कनें ठीक नहीं आई, अरे आपका तो बीपी हाई है या लो है। तुरंत हम डर जाते हैं, बीपी का प्रॉब्लम, सर आज तक पता नहीं था, देखो ये बता रहा है, क्या करना पड़ेगा? कोई डरने की बात नहीं है, टैबलेट्स दे दूंगा, लेनी है। हम पूछेंगे कब तक लेनी है, क्या जवाब मिलेगा? लाइफ टाइम, लाइफ टाइम लेनी है। ऐसे पूछेंगे शुगर है क्या, हम बोलेंगे पता नहीं, हमने कभी नापा नहीं, चेक नहीं किया। तो चेक करना पड़ेगा, शुगर चेक करनी पड़ेगी। तुरंत भेज देते हैं लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में मानो शुगर आ गई तो बोले अरे आपको तो शुगर है, आज तक तो हमें पता नहीं था शुगर है, वो बता दिया शुगर है। हमें पता है शुगर क्या रोग है, इर्द गिर्द देखे हैं शुगर वालों को हमने कैसे जी रहे हैं, तो हम डर गए। सर क्या करना पड़ेगा? डरने की बात नहीं है, टेबलेट लेनी पड़ेगी। पूछेंगे कब तक? लाइफ टाइम। देखो आप डॉक्टर हो, लाइफ टाइम। खाने के बारे में पूछेंगे, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। देखो शरीर हमारा है, शरीर हमारा है, और दूसरों को पूछते हैं क्या खाना चाहिए। तो जो जो भी हमें पसंद थे खाने, वो कैंसल कैंसल कैंसल। तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं कोई, उसमें वो पोपटलाल आते हैं, कैंसल कैंसल कैंसल। सारी पसंदगी की चीजें कैंसल। जो कभी घर में भी नहीं लाते थे खाने के लिए, वो चीजें बताई जाती है, वो खाना पड़ता है। कितनों को 5 साल से शुगर है? 5 साल वाले कितने हैं 5 साल से दवाई ले रहे हैं शुगर की? एक ही है, 2। 10 साल वाले कोई है 10 साल से शुगर की दवाई ले रहे हैं? वो भी हैं। 15 साल वाले, वो भी हैं। देखो 15 साल से शुगर की दवाई ले रहे हैं, बीपी की दवाई ले रहे हैं, ऐसे किसी भी रोग की दवाई ले रहे हैं। किसी का भी शुगर और बीपी दवाई से आज तक क्योर हुआ क्या? हुआ किसी का? दवाई छूटी किसी की? क्यों? तो फिर क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्यों दवाई ले रहे हैं? क्यों खाना छोड़ के बैठे हैं? जो ना पसंद है वो क्यों खा रहे हैं? सही जानकारी ना हमें है ना डॉक्टरों को है। तो कोई भी रोग हो, जैसे मैंने बताया हजारों रोग है, कारण एक ही है। यदि कारण एक है तो उसका निवारण कितना होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। रोग हजारों है, कारण एक है, तो निवारण, इसका इलाज भी एक ही होना चाहिए। मगर कई तरह के अलग अलग इलाज किए जाते हैं।
150 से ज्यादा तो मैंने बोला थेरापियां हैं। घरेलू जो नुस्खे हैं वो तो बेहिसाब है, अपार है। तो क्या है रोगों का कारण? पृथ्वी पर हम अकेले नहीं हैं। पृथ्वी पर हम अकेले नहीं हैं। 84 लाख 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियां। इसमें सबसे कम आबादी किसी की है तो हमारी है। मानव योनि सबसे कम है। बाकी सभी योनियों में अनगिनत लोग हैं। आज तक कोई गिन नहीं पाया। आज तक अनगिनत हैं। उसमें से यदि हम देखें 84 लाख योनियों में से हम देखें जो पशु पक्षी 100% 100% कुदरत के, देखो मोबाइल, प्लीज दोबारा किसी को न बोलना पड़े। पूरी लिंक टूट जाती है, सबकी टूट जाती है। जो पशु पक्षी 100% 100% कुदरत के सहारे जी रहे हैं, कुदरत के सहारे, इंसान का कोई सहारा नहीं है, इंसान की कोई हेल्प नहीं है। ऐसे कोई पशु पक्षी बीमार है क्या? कुदरत के सहारे जीने वाला कोई पशु पक्षी बीमार है? नहीं। क्यों? वो क्यों बीमार नहीं है? कौन सी कॉलेज में पढ़े वो? किसने पढ़ाया वो? कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े वो बीमार नहीं है। यहां जैसे मैंने बताया, खुद इलाज करने वाला, चाहे होम्योपैथी वाला हो, नेचुरोपैथी वाला हो, एलोपैथी वाला हो, इलाज करने वाला बीमार है। साधु संत बड़े ज्ञानी हैं, हाँ, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करने वाले साधु संत बीमार है। नेता, चाहे हेल्थ मिनिस्टर क्यों ना हो, वो भी बीमार है, हाँ, चाहे प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, हाँ? यहां कोई बाकी नहीं है, कोई बाकी नहीं है। वहां कोई बीमार नहीं है, यहां कोई बाकी नहीं है। क्यों? कहां गया ज्ञान? कौन सा ज्ञान लिया? और उनको कहां से ज्ञान मिला? सिर्फ और सिर्फ 3 बातें ही कुदरत के सहारे जीने वाले पशु पक्षी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। सिर्फ और सिर्फ 3 बातें। और यहां भी हमें बस ये 3 बातों को समझ लेना है और अपने जीवन में स्वीकार कर लेना है, अपनाना है। चुटकी बजाते जिसको जो भी प्रॉब्लम है यहां चले जाते हैं, चुटकी बजाते। दवाइयां आपने यहां पे रख ली हैं, दवाइयां आपने यहां पे रख ली हैं। घर जाते वक्त आपको बोला जाएगा आपकी दवाइयां ले जाओ। आज तक कोई लेके नहीं गया, सब बोलते हैं रखो यहां, हाँ, हमें जरूरत नहीं है। 10 दिन जरूरत नहीं पड़ी, अब क्यों पड़ेगी? वापस कोई दवाई लेके जाता ही नहीं। इससे बड़ा रिजल्ट क्या चाहिए आपको? सालों से ले रहे हैं। हर चीज पे तालियां मत बजाओ प्लीज, हर चीज पे तालियां मत बजाओ। 2 मिनट में तालियां बजा रहे हैं, मत बजाओ। बस हो गया, मैंने बोल दिया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यहां दवाइयां छोड़ के जाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, हम ठीक होके जा रहे हैं ना, हम ठीक होके जा रहे हैं। 10 दिन में यहां ठीक हो रहे हैं, ठीक हो गए हैं। तो अब जब तक जीना है तब तक यदि ठीक रहना है, ये सिस्टम अपनाते रहो, चालू रखो, कभी भी बीमार नहीं होगे। कहीं से कोई गारंटी नहीं मिलती, यहां से गारंटी है। हाँ?
कहीं से कोई गारंटी मिलती है? कभी कोई डॉक्टरों ने गारंटी दी? नहीं दी। यहाँ हमसे लोग गारंटी मांगते हैं, हमसे मांगते हैं गारंटी मिल जाएगा। हाँ, अरे हॉस्पिटलों में से गारंटी मांगो ना, दूसरी जगह जहां जाते वहां से गारंटी मांगो ना। यहाँ से हमसे लोग प्रूफ मांगते हैं। हाँ, ऐसा कोई वीडियो है आपके पास जिसको ये प्रॉब्लम ठीक हुआ हो? हमसे वीडियो मांगते हैं, मोबाइल नंबर मांगते हैं। मोबाइल नंबर इसका कोई हॉस्पिटल में डॉक्टरों के पास जाके पूछो ना, कितनों को आपने ठीक किया, मोबाइल नंबर दो ना। मांगते हैं और रिकॉर्ड मिलेगा वहां से। यहाँ लोग मांगते हैं। यदि हमारे पास होता है तो हम कोशिश भी करते हैं देने के लिए, भी मना नहीं करते हैं, देते भी हैं। तो कौन सी 3 चीजें ऐसी हैं जो अपनाने से वे लोग ठीक हैं और यहां हम बीमार हैं? नंबर 1, देखो 84 लाख योनियां हैं, इसमें सबका खाना अलग अलग है या एक ही है? अलग अलग। सबका खाना अलग अलग है। कुछ घास पर दबने वाले हैं, घास खाने वाले हैं, कुछ पत्तियां खाने वाले हैं, कुछ फूल खाने वाले हैं, कुछ फल खाने वाले हैं। सबको जो जहां रहता है, नभचर, आकाश में रहने वाले, उड़ने वाले, उनको वहां से अपना आहार मिलता है। आकाश में से हम सोचेंगे आकाश में से क्या मिलता होगा? नभचर को आकाश में से खाना मिल जाता है। स्थलचर, पृथ्वी पर रहने वालों को पृथ्वी पर से खाना मिल जाता है। जलचर, पानी में रहने वालों को पानी में से अपना आहार मिल जाता है। ये सबका अलग अलग आहार बनाया किसने? किसने बनाया? उन्होंने बनाया है। किसने बनाया? नेचर, परमात्मा, कुदरत। कैसा आहार बनाया है जिसका जो आहार है सबका अलग अलग मिल जाता है। मांसाहारी प्राणी को मांसाहार मिल जाता है, सबको अपना आहार मिलता है। तो उनमें से इनको पता है, नंबर 1, क्या खाना। क्या खाना? कुदरत के सहारे जीने वाले सभी पशु पक्षियों को पता है क्या खाना। कुदरत ने अपने लिए जो भी खाना बनाया है, तय किया है, वे लोग सिर्फ और सिर्फ वही खाना खाते हैं। दूसरे के आहार की ओर वे लोग गलती से नजर भी नहीं डालते हैं। खाने की बात छोड़ो, नजर भी नहीं डालते हैं। सिर्फ और सिर्फ अपना ही आहार खाते हैं, और वो भी बिना कोई छेड़छाड़ किए। कोई छेड़छाड़ नहीं, मूल स्वरूप में कुदरत ने जैसे दिया ऐसे मूल स्वरूप में वे लोग खाते हैं। इसीलिए वो बीमार नहीं है। क्या खाना उनको पता है। यहां पर हम आज तक हमें पता नहीं है हमारा आहार क्या है। आज तक पता नहीं है। हम जो कुछ खा रहे हैं वो हम हमारे बच्चों को खिला रहे हैं। हम जो कुछ खा रहे हैं वो हमें हमारे माँ बाप ने खिलाया है। हमारे माँ बाप जो खाते थे वो उनको माँ बाप ने, वो उनको 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 आगे से चली आती है, पीढ़ियों से ये आहार चला आ रहा है और हम खा रहे हैं। हमारे घर में जो पक रहा है या हम जो खा रहा है वो पीढ़ियों से चला आ रहा है। उसमें बदलाव होते रहते हैं, बहुत कुछ बदलाव हुए। कई, हम सबको पता है, पुराना खाना तो गायब हो गया कई घरों में से, अब नई नई वैरायटीज बनने लगी हैं। तो कुदरत के सहारे जीने वाले पशु पक्षी अपना आहार लेते हैं और बीमार नहीं हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि उनका आहार बिल्कुल सही है। ठीक है ना? और हम जो ले रहे हैं, जो कुछ भी हम खा रहे हैं या बना रहे हैं,
यदि वो हमारा आहार सही होता तो हम भी बीमार क्यों होते? सो सिंपल, हम भी बीमार ना होते ना, हमारा आहार सही होता तो। मगर हम बीमार हैं तो कुछ तो गड़बड़ है दया। हाँ, कुछ तो गड़बड़ है, कहीं तो कुछ गलती हो रही है। हम क्या करते हैं? कहावत है ना, जोगी बैठा जपे, जो आए वो खपे। हाँ, जोगी बैठा जपे, जो आए वो खपे। इंसान एक ऐसा प्राणी है, सोचो आप, देखो, इंसान एक ऐसा प्राणी है, सभी पशु पक्षियों का आहार खाता है, लेता है। मैं सही हूं या गलत? हाँ, सभी पशु पक्षियों का आहार इंसान लेता है। आगे जाके हम ये भी बता सकते हैं, बोल सकते हैं कि सभी पशु पक्षियों को भी इंसान खाता है। वो आप बोल रहे हो, मैंने नहीं बोला, खाता है ना। हाँ, सभी पशु पक्षियों को भी इंसान खाता है। बीमारी की और वजह क्या चाहिए? इतनी काफी नहीं है। हाँ, सभी पशु पक्षियों का आहार खाता है और पशु पक्षियों को खाता है, बस बीमारी की वजह इतनी, और कुछ भी नहीं है। अपना आहार क्या है उनको पता ही नहीं है, पता ही नहीं है, बताया ही नहीं किसी ने। तो क्या खाना, वो सोच समझ के खाना है। नंबर 2, कब खाना? कब खाना? कुदरत के सहारे जीने वाले सभी पशु पक्षियों को पता है कब खाना। जब भी भूख लगती है तब वे खाने की कोशिश करते हैं, चाहे सामने कितना ही अपना आहार क्यों ना पड़ा हो, मगर भूख नहीं होगी तो वे लोग उसकी ओर नजर भी नहीं डालेंगे, खाएंगे नहीं, पड़ा रहेगा। भूख लगती है तब खाते हैं, इसीलिए वो बीमार नहीं है। यहां पर हम आज तक वो भी पता नहीं है भूख क्या है, शरीर को पता लगने ही नहीं दिया। सुबह में उठते ही चाहिए ना कुछ, हाँ, उठते ही कुछ ना कुछ चाहिए। अरे भाई साहब, रात को भर पेट खाना खा के सो गए हैं, पाचन हुआ नहीं है, अंदर पड़ा है, जो चीज पड़ी रहती है उसको क्या होता है? सड़ जाती है, और जो सड़ता है वो नड़ता है। रोगों का कारण इतना ही, और कुछ नहीं है। इसमें कोई डॉक्टरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो अंदर पड़ा रहता है वो सड़ता है, जो सड़ता है वो हमें नड़ता है। तो रात को भरपेट खाना खा के सो गए, पाचन हुआ नहीं, सुबह में उठते ही कितनी देर है चाय की? बेड टी भी चाहिए किसी को। हाँ, दांतन ब्रश बाद में, अकेली चाय नहीं पी सकते, कुछ नाश्ता चाहिए। कई लोगों को उठते पानी पीने की आदत है, मुझे भी थी। कई लोग गर्म पानी पीते हैं। किसी ने बोला ऐसे नहीं, नमक नींबू डाल के पियो, नींबू डालने लगे। किसी ने बताया सिर्फ नींबू और गर्म पानी नहीं, उसमें शहद डालो। ये सब मैंने प्रयोग किए हैं। हाँ, मैं बहुत बहुत बीमार था, शायद आज आपके सामने न बैठा होता, इतनी बीमारियों से बाहर निकला हूं। कोई थेरापी मैंने बाकी नहीं रखी। बताऊंगा, मौका मिला तो मेरा एक्सपीरियंस। कोई थेरापी मैंने बाकी नहीं रखी, सब कुछ किया मैंने, कहीं से रिजल्ट नहीं मिला। यहां आज, हाँ, क्या उम्र लगती है मेरी?
हाँ, आई एम 69 years young. हाँ, 69 years young. कोई प्रॉब्लम नहीं, ढेर सारे प्रॉब्लम थे। तो कहने का मतलब यह है, उठते पानी पी लिया, जैसे भी पिया। क्यों पीते हैं? बोले पेट साफ करने के लिए। पानी से पेट की सफाई होती है। एक ग्लास हम पानी पीते हैं ना, एक ग्लास 200 ग्राम का तो हो सकता है ना एक ग्लास। उसको सही ठिकाने लगने में कम से कम 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। एक ग्लास पानी का पाचन होने में कम से कम 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। कोई चीज हम लेते हैं तो पाचन होने के बाद वो इफेक्ट करेगा ना, उसका इफेक्ट तो पाचन होने के बाद करेगा। मुंह में डालते ही इफेक्ट हो जाएगी क्या? हाँ, तो पानी पिया नहीं, ऑर्डर आया नहीं, टॉयलेट गए नहीं, ये पॉसिबल है क्या? मानसिक बीमारी है या ये मानसिक बीमारी है। कई लोगों को ऐसी आदत है, पानी पिए बिना नेचुरल कॉल नहीं आता। कई लोगों को चाय पिए बिना नहीं आता। कई लोगों को बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा जो भी खाने की आदत है उसके बिना नहीं आता। अरे कई लोगों को अखबार पढ़े बिना भी नहीं आता। अखबार पढ़ना पड़ता है। मेरे साथ एक भाई जुड़ा हुआ था, अखबार लेके टॉयलेट में जाता था। कब्ज का बड़ा प्रॉब्लम था, अखबार लेके टॉयलेट में जाता था, पूरा अखबार पढ़ लेता था बैठे बैठे। फिर भी काम पूरा नहीं होता था, फिर मोबाइल निकालता था। कैसी कैसी आदतें बना रखी है हमने, जो किसी पशु पक्षी को इसकी जरूरत नहीं पड़ती, किसी को नहीं। और यहाँ कितने भी पढ़े लिखे हैं, सबको ये चीजों की जरूरत है, कोई ना कोई चीज की जरूरत है। तो एक ग्लास पानी पीने में 2.5 से 3 घंटा लगता है। दिन में कितना पानी पीते थे? 4 से 5 लीटर। मानो 4 लीटर पानी पीते हैं तो 200 ग्राम का एक ग्लास, 1 लीटर का कितना ग्लास हुआ? 5 ग्लास। 4 लीटर का 20 ग्लास। तो 20 को 3 से गुनो, 60 घंटे हमें पानी के पाचन के लिए चाहिए। हमारे पास कितने घंटे हैं? 24 घंटे। ज्यादा तो 1 घंटा भी नहीं है। तो कहां से लाएंगे बाकी का समय? 60 घंटे पानी के लिए चाहिए। और उसमें भी पीने लायक पानी तो भारत में बहुत कम है। 80% से भी ज्यादा पानी पीने लायक है ही नहीं, क्षार वाला पानी है। पानी से कई तरह के रोग होते हैं, पानी से भी। हम पानी पीते ही नहीं। हाँ, पानी पीते ही नहीं हम, बिल्कुल। यहाँ भी 2-3 दिन से कई लोग हैं, प्यास लगती है क्या? लगती है। देखो 5 दिन हो गए पानी नहीं पीते। पिया पानी? नहीं पिया। और उन्होंने बोला 4-5 लीटर, और 4 दिन से पिया ही नहीं। सही क्या? सही क्या? जो नहीं पिया वो सही है, या 4-5 लीटर बताया गया वो सही है? नहीं पिया वो सही है। यहाँ खुद पे सारे प्रयोग खुद पे करने हैं। ऐसी जो भ्रमणाएं हैं, ऐसी जो भ्रांतियां हैं, बहुत सारी भ्रांतियां, हाँ, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। बहुत सारी ऐसी भ्रांतियों में हम डूबे हुए हैं। तो ये भ्रांतियों में से हमें बाहर निकलना है। हम घर में दाल, चावल, रोटी, सब्जी जो भी खाते हैं ना। जी आपको बुलाया है ऊपर। मुझे बुलाया है? हाँ, उनको साथ लेके आना। अरे आ जाओ ना, ऐसा। अरे ये चलो ठीक है, धन्यवाद। 5 मिनट बचे, 5 मिनट बचे।